जय शिव शंभो। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। इसलिए दोस्तों, परमात्मा में विश्वास रखकर किया गया कार्य कभी भी असफलता को नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सावर चौधरी एक बार फिर से सभी भक्तगणों का हमारे इस शिव पुराण कथा सार के वीडियोज की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने नंदिकेश्वर के अभिषेक और विवाह तक का प्रसंग सुना था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भैरव अवतार के वर्णन के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी भक्तगण आज ही इस वीडियो पर जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोज़ और अन्य ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज जो मैं इस चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करता हूं, उनका की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं भैरव अवतार के वर्णन की कथा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब आप भैरव अवतार की कथा सुने। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग उन्हें नहीं जान पाते। एक बार समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे लोकनायक, अद्वितीय तथा अविनाशी तत्व क्या है। तब नंदीश्वर बोले कि शिव जी की माया से मोहित हुए ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझकर अहंकार युक्त होकर बोले कि मैं ही सारे जगत का प्रवर्तक, संवर्तक और निर्वर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। उसी समय वहां स्थित विष्णु ने उनकी बात का विरोध करते हुए स्वयं को संपूर्ण लोकों का कर्ता तथा परम पुरुष परमात्मा बताया। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद हो गया। उस समय उन दोनों के इस विवादास्पद बात को सुनकर सर्वत्र व्यापक तथा निराकार प्रणव ने मूर्तिमान प्रकट होकर उनसे कहा कि परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योति स्वरूप है और ये शिवा उनकी अर्धांगिनी शक्ति है। यह उन्हीं के समान नित्य तथा उनसे अभिन्न है। अब ओंकार के इस प्रकार से कहने पर भी उस समय शिव माया से मोहित ब्रह्मा और विष्णु का अज्ञान जब दूर नहीं हुआ, तब उसी समय अपने प्रकाश से पृथ्वी तथा आकाश के अंतराल को पूर्ण करती एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट होती है। दोस्तों, उस समय परमेश्वर शिव ने अपने तेज से अत्यंत देदीप्यान भैरव नामक एक परम तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और वे बोले कि हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस पद्म योनि ब्रह्मा को दंड दो। तुमसे काल भी डरेगा, अतः तुम काल भैरव कहे जाओगे। हे कालराज, सभी पुरियों से श्रेष्ठ जो मेरी मुक्तिपुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बनकर रहोगे। नंदीश्वर बोले कि काल भैरव ने इस प्रकार के वरों को पाकर अपनी बाईं उंगलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का 5वां सिर तत्क्षण ही काट डाला। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देखकर विष्णु बहुत भयभीत हो गए और शत्रुद्रीय मंत्रों से भक्तिपूर्वक शिवजी की स्तुति में लग गए। हे मुनि, इस प्रकार भयभीत हुए ब्रह्मा जी भी शत्रुद्रीय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार से वे दोनों ही उसी क्षण अहंकार रहित हो गए। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमात्मा को जान पाता है। दोस्तों, इसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु को अहंकार रहित जानकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया। अब ब्रह्मदेव का सिर काटने के कारण ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करने लगी। अब भैरव घूमते घूमते अविमुक्त नगरी वाराणसीपुरी में जा पहुंचे। भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या उसी समय हाहाकार करके पाताल में चली गई। उसी समय भैरव के हस्तकमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर जा गिरा। तभी से वो तीर्थ कपाल मोचन नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर विधि पूर्वक स्नान कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ। जो भी मनुष्य इस तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह महान पापों से मुक्त हो जाता है।
और सद्गति को प्राप्त होता है। इसके पश्चात आती है दोस्तों भगवान शंकर के सर्वावतार का प्रसंग। भगवान शंकर के भैरवा अवतार एवं उनकी लीलाओं का वर्णन करने के उपरांत नंदीश्वर ने कहा कि हे महामुनि, भगवान शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवा अवतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु का संहार किया। भगवान शंकर ने सर्वावतार धारण करके उसके द्वारा नरसिंह को शांत किया। अब आती है दोस्तों भगवान शंकर के ग्रहपति अवतार की कथा। नंदीश्वर कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल की बात है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर नरमपुर नामक एक नगर था, जिसमें विश्वानर नाम के एक मुनि रहा करते थे। वे पुण्यात्मा, शिवभक्त और जितेंद्रिय थे। सुचिस्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से उनका विवाह संपन्न हुआ। एक दिन सुचिस्मति ने अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का ग्रहपति नाम रखा। उस बालक की अवस्था का 9वां वर्ष आने पर ग्रहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, और साथ ही ये भी कहा कि मुझे शंका है इसके 12वें वर्ष में इस प्रकार बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब नारद मुनि की इस प्रकार की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक संतप्त होकर रुदन करने लगते हैं। उनको रोते हुए देखकर ग्रहपति ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूँगा। आप लोग पूर्ण रूप से निश्चित हो जाएं। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर ग्रहपति काशीपुर में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सर्वप्रथम मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर उन्होंने वहाँ शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और वे कठोर तपस्या में लीन हो गए। समय व्यतीत होता रहा और भगवान सदाशिव वहाँ एक दिन प्रकट हो गए। अब उन्होंने ग्रहपति को वरदान देते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि स्वरूप से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे उन्हें बिजली और अग्नि से किसी प्रकार का भय नहीं होगा और उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आगे नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि, इस प्रकार कहकर महाशिव ने ग्रहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के ग्रहपति नामक अग्न्यावतार का वर्णन किया। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र प्रायण होकर पंचाग्नि का सेवन करते हैं वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। दिवजातीय के लिए यह अग्नि परम कल्याणकारक होती है। इसके पश्चात आता है दोस्तों भगवान शंकर के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, आप अब शंकर जी के महाकाल आदि 10 अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है जो भक्तों को अभीष्ट पद प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है जिसकी शक्ति तारा है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर है जिनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। चौथा अवतार षोडश श्री विद्वेश के नाम से हुआ है
इनकी महाशक्ति षोडशी श्री महाविद्या है। 5वां अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है। उनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी है। और 6ठा अवतार छिन्न मस्तक है, जिनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है। 7वें अवतार का नाम धूमवान है। इनकी शक्ति धूमावती है। 8वां अवतार बगलामुख है, जिनकी शक्ति बगलामुखी है। 9वां मातंग नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति मातंगी है। और 10वां अवतार कमल नामक शंभु है। इनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। शिव जी के ये 10 अवतार जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार के वर्णन के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़ की सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों तथा माताओं बहनों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण कथा सार श्रवण का मौका मिल सके और इससे मिलने वाले ज्ञान का सुख प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार के वर्णन के बारे में। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।